एकादशी का महत्व क्यों है? एकादशी किसको रहनी चाहिए? एकादशी कौन रह सकता है? एकादशी की व्रत की शुरुआत हम कब करें? एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ये सारी जानकारियों के संग मैं आ गई हूँ सुनीता तिवारी, और ये सुनीता ब्लॉग में आपका मैं करती हूँ स्वागत। आज मैं बताऊंगी पूरी एकादशी का महत्व, एकादशी का क्यों इतना महत्व है, एकादशी क्यों रहनी चाहिए। तो पूरी जानकारी आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से दूंगी। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी एकादशी का क्या महत्व है, कैसा है। तो आज मैं आप आई हूँ, मैं ऊपर आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले जो सवाल होता है वो एकादशी के दिन हम तुलसी तोड़ सकते हैं, तुलसी छू सकते हैं, क्या करें, कैसे करें। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एकादशी के दिन कोशिश करें कि तुलसी ना तोड़ें, एक दिन पहले तोड़ के रख लें, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि एकादशी का व्रत तुलसी मैया भी रहती हैं, वो भी निर्जला रहती हैं। और अगर आपको जैसे अभी तो मौसम सही है, बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा कोई पानी नहीं, तो पानी देना जरूरी है। तो आप बगैर तुलसी के छुए तुलसी के क्यारे में पानी दें, एकदम कोने में थोड़ा सा जल डाल दीजिए, मगर तुलसी को नहलाइए नहीं ऊपर से, कि लोग बहुत तुलसी को जल देते हैं, नहलाते हैं, तो ऐसा मत करें। एकादशी के दिन तुलसी के क्यारे में कोने से आप जल दे सकते हैं। और तोड़ने की रही बात, तो आप तुलसी एकादशी के दिन ना तोड़ें, ना छुएं उन्हें। एकादशी दूर से ही उनका पूजन कर सकते हैं, दीपक भी आप रख सकते हैं। तो उनसे थोड़ी दूरी बना के, और एक कह सकते हैं कि माँ ये मैंने आपके निमित्त दीपक जलाया है। तो इस तरह से एकादशी के दिन आप ऐसा कर सकते हैं। अब एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि अब आ रही है उत्पन्ना एकादशी। तो एकादशी की उत्पत्ति स्वयं प्रभु के शरीर से हुई है, इनके अंतर मन से हुई है। विष्णु जी के अंग से एकादशी का जन्म हुआ है। तो एकादशी का जन्म राक्षस था, उससे युद्ध करते 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 जब विष्णु जी एक दिन बद्रीनाथ में गुफा में आराम कर रहे थे, तो वहां से वो राक्षस उनका पीछा करते करते वो गुफा में पहुंच गया था। तो वहां पे क्योंकि प्रभु तो सो रहे थे, निद्रा अवस्था में थे, तो उस समय एकादशी उनके जो शरीर से थी वो एकदम से उत्पन्न होके और राक्षस का वध कर दिया। तो विष्णु जी ने कहा कि तुम कौन हो, क्या है। तो उस तरह से देखिए, विष्णु जो अपराजिता के फूल हैं, विष्णु जी को प्रिय हैं, मैं वो फूल भी तोड़ रही हूँ। तो विष्णु जी ने पूछा कि तुम कौन हो, इतना बड़ा राक्षस था जिसको मैंने इतने सालों से वध करते करते मैं यहाँ पे आ गया था, और तुमने उसका वध कर दिया। तो वो बोली एक दासी। तो मतलब एक दासी एकादशी, तो बस उन्होंने विष्णु जी ने कहा कि या तुम मेरी दासी हो, एकादशी के नाम से जानी जाओगी, और उत्पन्ना एकादशी होगी, इस दिन तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तो जो लोग नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो वो उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं एकादशी व्रत की। तो ये है, मैंने आपको बता दिया कि आप किस दिन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, ये साल की 24 पड़ती हैं, 24 एकादशी होती हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों में होती हैं। तो आप कोशिश करें शुक्ल पक्ष से शुरुआत करें। और एकादशी का जो उद्यापन होता है, तो वो देखिए हर तीसरे साल अधिमास पड़ता है, तो उसमें आपको 26 एकादशी का और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम 6 महीने रहेंगे एकादशी, उसके बाद उद्यापन कर देंगे। इस तरह से भी एकादशी का व्रत रखा जाता है। और अगर आप पूरे टाइम रखना चाहते हैं, हमेशा रखना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो एकादशी का व्रत रखता है उसको सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मतलब सीधे विष्णु लोक में ही वो जाता है, और इधर उधर उसकी आत्मा भटकती नहीं है, और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है एकादशी का महत्व। और एकादशी का व्रत कौन रख सकता है, तो देखिए 8 साल से और 80 साल तक की आप व्रत रख सकते हैं, जिनकी दवा चल रही है। जो बीमार हैं तो उनके लिए ये है कि आप फलाहार कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद ये व्रत आप रख सकते हैं। दवा भी खा सकते हैं इस व्रत में, बस आपकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए व्रत रखने की। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि व्रत कौन रख सकता है और कैसे आप रख सकते हैं। और व्रत जो एकादशी का व्रत है वो कौन सा व्रत रखना चाहिए, तो हमेशा जो उदया तिथि होती है उसमें ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि
एकादशी जो थी वो दशमी युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनको श्राप मिला था और गांधारी ने ये व्रत रखा था तो उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई थी। तो एकादशी हमेशा जो द्वादशी को छुए और उदया तिथि की रखनी चाहिए। अगर दशमी और एकादशी है तो आप कभी भी एकादशी का व्रत ना रखें। हमेशा एकादशी द्वादशी अगर तेरस पड़ रही है तो वो भी अच्छा ही है। और ये सब मैं फूल वगैरह तोड़ रही हूँ, अपनी छत पे हूँ मैं। सुबह के समय मैं फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ पूजा की तैयारी में सारी करके, और ऊपर जो मेरा जल वगैरह देना होता है वो सब मैं करने के बाद मैं आ जाती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बताया कि एकादशी का महत्व क्या होता है और एकादशी क्यों रखनी चाहिए। और अब मैं बता रही हूँ कि एकादशी के पहले ये व्रत को शुरू कर देना चाहिए। मतलब ये दशमी की आप रात में ही कुछ हल्का भोजन करें, सादा भोजन करें। कोशिश करें कि कुछ ऐसा भोजन ना करें जो आप लोगों को गरिष्ठ हो या वैसा भोजन हो। तो इस तरह से सादा सिंपल भोजन करें और दूसरे दिन एकादशी का व्रत करें। अब एकादशी का हमें किस तरह पूजा करनी चाहिए, किस तरह से पारण करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो कि दूसरे दिन फिर जब आप एकादशी का व्रत हम बंद करेंगे, मतलब पारण करने का जब टाइम आता है, हमेशा द्वादशी में ही पारण होता है एकादशी के व्रत का। एकादशी में एकादशी का पारण नहीं होता। और ये मैं तुलसी पत्र वगैरह तोड़ के मैं बता रही ना, मैं पूजा की तैयारी भी सुबह छत पे फूल वगैरह तोड़ के सब करके और मैं नीचे आती हूँ। तो इस तरह से मैं तुलसी पत्र लेके आई हूँ, अपने ठाकुर जी को चढ़ाऊंगी। और खूब सारे मैं सदाबहार के पुष्प लेके आई हूँ, वो भोलेनाथ को चढ़ाऊंगी। इस तरह से मैंने अपनी जो सुबह की पूजा होती है वो मैं करूँगी। ये मेरा दूध रखा हुआ है तो इसको मैं भोलेनाथ पे चढ़ाऊँगी। तो ये मेरी सारी पूजा की तैयारी सुबह सुबह से मैं कर रही हूँ और आप लोगों को बता भी रही हूँ कि एकादशी का व्रत किस तरह से कैसे करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को पूरी जानकारी मैंने दे दी है। और आप सुबह पारण जब भी करें तो हमेशा कुछ ना कुछ दक्षिणा निकाल के आप मंदिर में रख दें या कहीं भी रख दें, उसके बाद पारण करें। पारण में चावल जरूर खाएं जब अन्न आप ग्रहण करें। और आप नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, या कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम पारण करने में हमें समय लगता है या हम पारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कच्चा चावल भी थोड़ा सा एक अपने पास रखिए और थोड़ा सा उसको चबा के और जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी आपकी पूर्ण मानी जाती है। तो मैंने जो मुझे जानकारी थी वो मैंने दे दी। और एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इससे अच्छा व्रत कोई व्रत नहीं माना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो आप किसी को कोई बीमार है कुछ भी है तो आप लोग एकादशी अपनी दान भी दे सकते हैं कि हम 5 एकादशी इन्हें देते हैं, ये स्वस्थ हो जाएं। इस तरह से आप एकादशी का लोगों को दान भी कर सकते हैं। इतना महत्व होता है एकादशी का। और जिनके बच्चे नहीं हैं, पुत्र की प्राप्ति है, तो पुत्रदा एकादशी होती है, वो भी आप रख सकते हैं। किसी मान्यता के तहत भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं कि मैं इतने दिन ये व्रत करूँगी और मुझे प्राप्ति हो जाएगी इस चीज़ की, तो मैं आपका उद्यापन कर दूँगी। तो इस तरह से एकादशी के व्रत का बहुत 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 महत्व बताया गया हमारे शास्त्रों में। तो मैंने जो आपको जानकारी दी है, आई होप आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूला करें। और मैं जो अगली जानकारी अगले अपने ब्लॉग में जो कुछ नई जानकारी आप लोगों के लिए लेके ज़रूर आऊँगी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एकादशी का महत्व क्यों है, एकादशी क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं एकादशी की उत्पत्ति विष्णु जी के शरीर से हुई है। तो आप लोग अगर व्रत जो भी रखता है तो पूरी श्रद्धा से आप व्रत रखिए और सब लोग इसका व्रत रख सकते हैं। बस शुद्ध सात्विक मन हो, ओम नमो भगवते का जाप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कर सकते हैं। और व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जितना भी आप जप कर सकते हैं उतना जप करिए। और उस दिन कोशिश करिए कि किसी को चुगली ना करें। चुगली तो वैसे किसी दिन भी किसी की नहीं करनी चाहिए, मगर कुछ ऐसी तिथियां होती हैं, कुछ ऐसे पर्व होते हैं, तो उस दिन हम लोगों को किसी की भी बारे में कोई भी बुरी बात ना सोचनी है, ना अपनी जिह्वा के द्वारा किसी को अपशब्द कहना है। तो ये मैंने कहा ना, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। मगर अगर आप कभी कभार कर देते हैं कि देखिए मनुष्य योनि है, हमारे मन में पाप पुण्य तो चलते ही रहते हैं।
तो कुछ दिन, कुछ तिथियाँ, कुछ अगर उनका ही हम परहेज कर ले तो उससे ही हमारा जीवन कुछ ना कुछ हद तक संवर जाएगा। तो इस तरह से आप लोग, आई होप आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। आई बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे भी कोई भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी तो सीधे आप लोगों के तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से मैंने जो छोटी-मोटी जानकारी आप लोगों के तहत पहुंचाई है। तो एकादशी का व्रत जो लोग भी करते हैं तो उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आ रही है उत्पन्ना एकादशी, जो कि पड़ रही है 15 तारीख को। तो सभी लोगों को बहुत बहुत उत्पन्ना एकादशी की शुभकामनाएं। और अगर मुझसे कोई भूल चूक गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगती हूँ। और आई होप अगर आप लोग को कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ और जानना चाहते हो तो मुझसे कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर जानकारी कर सकते हैं। राधे।